हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी एंड स्टर। सो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे पोल्ट्री फार्मिंग का नेक्स्ट टॉपिक जो कि है सिलेक्शन मेथड। सो लेट्स स्टार्ट। द प्रोसेस इन विच सर्टेन इंडिविजुअल इन द पॉपुलेशन आर प्रेफर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ नेक्स्ट जनरेशन। जो सिलेक्शन मेथड है वो एक प्रोसेस है जिसमें कि कुछ सर्टेन इंडिविजुअल को प्रेफर किया जाता है टू प्रोडक्शन ऑफ द नेक्स्ट जनरेशन के लिए। The selection and breeding program in poultry have been changing as per the knowledge gained by the needs of the society। और जो कि सिलेक्शन या ब्रीडिंग प्रोग्राम होता है पोल्ट्री फार्मिंग में वो वो नीड्स के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। जैसे जैसे सोसाइटी में नीड आती जाएगी वैसे वैसे पोल्ट्री फार्मिंग में चेंजेस आते रहते हैं। सो जो सिलेक्शन मेथड है उसको भी आगे फर्दर डिवाइड करा गया है। तो वो है, फर्स्ट होगा मास सिलेक्शन, सेकंड है पेडिग्री सिलेक्शन और थर्ड है फैमिली सिलेक्शन। सो फर्स्ट अब हम इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट होगा हमारा मास सिलेक्शन, जिसको कि हम इंडिविजुअल सिलेक्शन भी बोलते हैं। Individual is selected from the mass of bird or flock due to certain specific phenotypic qualities. These qualities are used in case of broilers, not for the layers, because broilers are usually affected by immediate environmental factors। कि जो हम इंडिविजुअल सिलेक्ट करेंगे वो हम करेंगे किसी भी बर्ड्स के ग्रुप में से किसी एक को, जिसमें कि स्पेसिफिक फिनोटिपिक क्वालिटीज़ होंगी। और ये जो क्वालिटीज़ है ये ओनली देखी जाती है ब्रॉयलर्स के केस में। हम इसको लेयर्स के केस में यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि जो ब्रॉयलर्स है वो अफेक्टेड होते हैं इन्वायरमेंटल फैक्टर्स से ज़्यादा अकॉर्डिंग टू द लेयर्स के। अब नेक्स्ट इसमें एडवांटेजेस। दिस मेथड इज़ वैल्यूएबल फॉर हाई इन inheritable traits. It is significant for increased growth rate, body conformation and feed efficiency of an individual। कि जो ये मेथड है ये हाईली इनहेरिटेबल ट्रेड्स में बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल है और इसी के साथ साथ इसमें इस मेथड से हम जो ग्रोथ है वो इंक्रीज कर सकते हैं बाय द बॉडी कन्फर्मेशन और उसकी फीड एफिशिएंसी से जो भी इंडिविजुअल को हम सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट है इसकी लिमिटेशंस। This criterion is not useful for low heritable traits as well as sex limited traits। कि जो भी ये क्राइटेरिया है इंडिविजुअल और मास सिलेक्शन का वो लो हेरिटेबल ट्रेड्स के लिए यूज़फुल नहीं होता है और सेक्स लिमिटेड ट्रेड्स के लिए भी ये यूज़ नहीं होता है। इट कांट बी यूज फॉर दोज ट्रेड्स दैट आर एग्जिबिटेड आफ्टर सेक्शुअल मैच्योरिटी लाइक एग प्रोडक्शन। कि ये ट्रेड सुटेबल नहीं है उन बर्ड्स के लिए या ट्रेड्स के लिए जिनमें कि सेक्शुअल मैच्योरिटी हो चुकी है, जैसे कि एग प्रोडक्शन एक्सेट्रा। अब नेक्स्ट है इसमें हमारा पेडिग्री सिलेक्शन। इट इज़ रिकॉर्ड ऑफ एन इंडिविजुअल बर्ड एंसेस्टर इंक्लूडिंग पेरेंट्स। बर्ड्स आर सिलेक्टेड ड्यू टू डिजायरेबल करेक्टर्स ऑफ पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स एंड कोलेट्रल रिलेटिव्स। पेडिग्री सिलेक्शन में जो हम बर्ड्स को सिलेक्ट करेंगे वो हम उनके इंडिविजुअल के बेस पे नहीं करेंगे, हम उनको सिलेक्ट करेंगे उनके एंसेस्टर से या पेरेंट्स से, क्योंकि हम पेरेंट्स हैं हम उन्हीं का डिज़ायरेबल करेक्टर्स देखेंगे या फिर हमारे ग्रैंड पेरेंट्स होंगे हम उनका करेक्टर देखेंगे, उस इंडिविजुअल का नहीं देखेंगे जिसको कि हम सिलेक्ट करेंगे। फिर इसमें नेक्स्ट है इफ़ द प्रोडक्टिव परफॉर्मेंस इज गुड और अप टू द मार्क द बर्ड्स आर सिलेक्टेड फॉर द ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट। और अगर उसका परफॉर्मेंस अच्छा होगा बर्ड का या जितना हमने सिलेक्ट करा होगा कि उसका परफॉर्मेंस उतना होना चाहिए उतना हो गया तो हम उस बर्ड को सिलेक्ट कर लेंगे ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट के लिए। अब नेक्स्ट है इसमें इसके एडवांटेजेस। अर्ली सिलेक्शन फॉर ट्रेड्स विच आर एक्सप्रेस्ड ओनली आफ्टर सेक्शुअल मैच्योरिटी। दिस टेक्निक सिलेक्ट इंडिविजुअल फॉर सेक्स लिमिटेड ट्रेड्स। की जो ये टेक्निक है ये किसी भी इंडिविजुअल के सेक्स लिमिटेड ट्रेड्स को देख के सिलेक्ट करा जाता है। इट इज़ नॉट एक्सपेंसिव मेथड। जो ये मेथड है ये एक्सपेंसिव भी नहीं है। दिस मेथड कैन डिटेक्ट करियर बर्ड्स फॉर रिसेसिव ट्रेड्स। दिस अब नेक्स्ट इसके डिसएडवांटेजेस। एरर में लीड टू रॉन्ग सिलेक्शन। अगर हम रॉन्ग सिलेक्शन को करेंगे तो जो हमने बर्ड सिलेक्ट करा होगा उसमें कुछ एरर्स भी आ सकते हैं। नेक्स्ट है असेसमेंट ऑफ पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स आर कुम्बरसम। कि जो असेसमेंट होगी ग्रैंड पेरेंट्स और पेरेंट्स की उनके बेस पे ही हम सिलेक्ट करेंगे जो भी हम बर्ड को सिलेक्ट करेंगे। अब नेक्स्ट मेथड है हमारा फैमिली सिलेक्शन। इंडिविजुअल आर सिलेक्टेड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ देयर होल फैमिली। मेल एंड फीमेल मेंबर्स आर सिग्निफिकेंटली कंपेयर्ड इन द फैमिली। इन दिस मेथड आइदर होल फैमिली इज सिलेक्टेड और रिजेक्टेड फॉर द ब्रीडिंग। कि जो फैमिली सिलेक्शन मेथड है हम उसमें होल फैमिली की परफॉर्मेंस को देख के ही सिलेक्ट करते हैं। हम उसमें मेल और फीमेल दोनों मेंबर्स को
सिलेक्ट करेंगे और साथ ही साथ हम या तो हम उसमें होल फैमिली यानी पूरी फैमिली को सिलेक्ट करेंगे या तो फिर पूरी ही फैमिली को हम रिजेक्ट करेंगे। नेक्स्ट इसके एडवांटेजेस, दिस मेथड इज़ बेटर देन इंडिविजुअल सिलेक्शन फॉर लो हेरिटेबल ट्रेड्स, कि जो ये मेथड है ये बेटर है इंडिविजुअल सिलेक्शन से फॉर द लो हेरिटेबल ट्रेड्स के लिए। दिस मेथड कैन बी यूज्ड एज सेक्स लिमिटेड ट्रेड्स, और ये मेथड को हम यूज़ कर सकते हैं एज अ सेक्स लिमिटेड ट्रेड से। नेक्स्ट इसके डिसएडवांटेजेस, सुपीरियर एनिमल गेट इजिली एलिमिनेटेड ड्यू टू पुअर फैमिली मैन, मीन्स कि किसी फैमिली में ऐसा होगा कि कुछ बर्ड उसमें सुपीरियर होंगे और कुछ बर्ड उसमें पुअर होंगे, तो ड्यू टू द जो भी उसमें पुअर मेंबर्स होंगे उनकी वजह से जो भी सुपीरियर वाले होंगे वो भी रिजेक्ट हो जाएंगे। इट इज़ कंसर्न विद डोमिनेटेड जीन्स ओनली, और ये कंसर्न होता है डोमिनेटेड जीन्स के साथ। फैमिली सिलेक्शन इन्वॉल्व्स टू वे फॉर द टेस्टिंग ऑफ इंडिविजुअल लाइक प्रोजेनी टेस्ट और सब टेस्टिंग, कि जो हम फैमिली सिलेक्शन मेथड में हम चूज़ करते हैं वो हम चूज़ करते हैं दो टेस्टों के थ्रू, जो कि है प्रोजेनी टेस्ट और सब टेस्ट। तो जो प्रोजेनी टेस्ट है, सिलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल इज होल बेस्ड अपॉन देयर सिलेक्शन। प्रोजेनी टेस्ट में हम इंडिविजुअल की पूरी उसकी परफॉर्मेंस पे उसको सिलेक्ट करेंगे। और सिप टेस्टिंग, ब्रदर एंड सिस्टर ऑफ इंडिविजुअल आर रेफर्ड एज सिप सिलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल इज परफॉर्म्ड बाय परफॉर्मेंस एंड अपीयरेंस ऑफ सिप्स। सिप्स यानी हम अब इसमें बताया गया है कि ब्रदर और सिस्टर से की परफॉर्मेंस पे हम इसको सिलेक्ट करते हैं, तो जिस करके इस टेस्ट का नाम सिप टेस्ट पड़ा है, क्योंकि हम ब्रदर और सिस्टर का जो रिलेशन होता है हम उसको सिबलिंग्स भी बोलते हैं, तो जिस करके इस टेस्ट का नाम सिप टेस्ट पड़ा है। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मेटिंग मेथड, कि जो ब्रॉयलर्स और लेयर्स है उनमें कौन कौन से मेटिंग मेथड्स होते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। फ्लोक मेटिंग मेथड इज द मेथड ऑफ मेटिंग इन पोल्ट्री। सुपीरियर सिलेक्टेड 20 to 30 मेल्स इन द कंपनी ऑफ सुपीरियर सिलेक्टेड 250 to 350 फीमेल्स इन अ फ्लोक आर इन्वॉल्व इन द मेटिंग, कि जो ब्रॉयलर्स और लेयर्स में मेटिंग होती है हम उसको बोलते हैं फ्लोक मेटिंग मेथड। और इसमें हम 20 to 30 सुपीरियर मेल्स को सिलेक्ट करते हैं और उन्हीं के साथ साथ 250 to 350 फीमेल सुपीरियर फीमेल्स को सिलेक्ट करते हैं फॉर द मेटिंग। सो फर्स्ट है इसमें हमारा पैन मेटिंग। मोर नंबर ऑफ सिलेक्टेड फीमेल आर अलाउड टू मेट इन द पैन विथ सिंगल सिलेक्टेड सुपीरियर मेल इन अ स्मॉल फ्लोक, कि यहाँ पे ज़्यादा अमाउंट में फीमेल्स होंगी जिनको कि अलाउ करा जाएगा किसी भी एक सिंगल मेल के साथ मेटिंग करने के लिए। अब नेक्स्ट हमारा मेथड है स्टड मेटिंग। सुपीरियर मेल इज हाउस्ड इन अ पैन एंड सुपीरियर फीमेल आर इंडिविजुअली कीप्ड वन बाय वन विद मेल फॉर मेटिंग टाइम्स ओनली एंड रिमूव्ड, कि जो स्टड मेथड है हम उसमें एक सुपीरियर मेल को लेंगे जिसको कि हम एक रूम में या जो भी पोल्ट्री फार्म है वहाँ पे रख देंगे। उसके बाद हम वन बाय वन जो भी फीमेल लेयर्स होंगी हम उनको वन बाय वन करके मेल के पास छोड़ देंगे थोड़े थोड़े टाइम के लिए, जिससे कि वो आपस में मेटिंग करेंगे। नेक्स्ट हमारा मेथड है शिफ्ट मेटिंग। सुपीरियर मेल्स आर शिफ्टेड फ्रॉम वन पैन टू अनदर पैन हाउसिंग फीमेल फॉर सर्टेन पीरियड्स। शिफ्टिंग मेथड्स में हम ओनली मेल्स को शिफ्ट करेंगे फीमेल्स के पास जहाँ के वो मेटिंग करेंगे। यहाँ पे हम वन बाय वन एक एक करके हम सुपीरियर मेल को छोड़ देंगे, उसके बाद वो मेटिंग करेंगे। नेक्स्ट अब हमारा है टॉपिक पोल्ट्री ब्रीडिंग। कंट्रोल मेटिंग फॉलोड बाय सिलेक्शन इन ऑर्डर टू ऑब्टेन सुपीरियर जीनोटाइप और पोल्ट्री इज नोन एज द पोल्ट्री ब्रीडिंग। जो कंट्रोल मेटिंग होती है वो होती है सिलेक्शन और अकॉर्डिंग टू द सुपीरियर जीनोटाइप्स के ब्राइलर्स और ब्रीडर्स के, जिसको कि हम पोल्ट्री ब्रीडिंग बोलते हैं। और देयर आर 4 डिफरेंट वेज इन पोल्ट्री ब्रीडिंग सच एज इनब्रीडिंग, लाइन ब्रीडिंग, आउट क्रॉसिंग एंड क्रॉस ब्रीडिंग। सो फर्स्ट है इसमें इनब्रीडिंग। इनब्रीडिंग इज अ मेटिंग बिटवीन क्लोज रिलेटिव्स लाइक इंडिविजुअल ऑफ द सेम पोल्ट्री ब्रीड्स फॉर 4 to 6 जनरेशन। जो इन ब्रीडिंग्स होती है वो मेटिंग होती है क्लोज रिलेटिव्स के बीच में जिनमें कि ओनली 4 to 6 जनरेशन का ही गैप होता है। नेक्स्ट है हमारा लाइन ब्रीडिंग। इट इज़ मेटिंग बिटवीन फादर एंड डॉटर ऑफ द ब्रीड और बिटवीन द मदर एंड सन ऑफ द ब्रीड। इट इज़ अ सेफियर टेक्निक देन ब्रीडिंग सिबलिंग्स। कि जो लाइन ब्रीडिंग है उसमें मेटिंग होगी फादर और डॉटर के बीच में और मदर और सन के बीच में, सेम ही ब्रीड के होंगे बट दोनों। अब नेक्स्ट है इसमें हमारे पास आउट क्रॉसिंग। It is the practice of mating between unrelated members of the same breed. They don't have common ancestor on their sides of 4 to 6 generation. An offspring formed in outcrossing is named as outcross। कि outcrossing method में हम
सेम ब्रीड के बीच में ही मेटिंग करवाएंगे, बट वो कॉमन जो उनके एंसेस्टर होंगे वो कॉमन नहीं होंगे, उनमें कम से कम 4 to 6 जनरेशन का गैप होगा। और इस प्रोसेस को, ये प्रोसेस है ऑफ स्प्रिंग में होती है, तो जिस वजह से इसका नाम आउट क्रॉस पड़ा।